दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी जो है भीमा एपिसोड को मिस न करे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भीमा का 107 एपिसोड है और इसकी शुरुआत होती है विद्यालय से। पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि भीमा के सामने उनको रख दिया जाता है, उनके होने वाले पति को, और कैलासा बुआ ये वहाँ पे नाटक कर रही थी कि भीमा को जबरदस्ती उनको प्रणाम करने के लिए कह रही थी, लेकिन भीमा जो है साफ साफ मना कर देती है कि वो प्रणाम नहीं करेंगी। वो शादीशुदा रिश्ते के बारे में अच्छे से बताती भी है कि शादीशुदा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें हम दोस्त की तरह रह सकते हैं और दोस्ती में कोई ऊंच नीच नहीं देखा जाता है। साथ में ये भी कहती है कि जहाँ पे सम्मान ना मिले ना, वहाँ पे झुकना भी नहीं चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे इस बात को लेकर के सभी हंगामा मचा रहे थे कि जब तक ये पैर नहीं छुएगी तब तक आगे की रस्म जो है नहीं होगी। तो जिसके बाद भीमा जो है अपने होने वाले पति के पिता को जाकर के प्रणाम करती है, यानी लड़के के पिता को जाकर के वो प्रणाम करती है और साथ में उनसे ये भी कहती है कि आप मुझसे बड़े हैं, इसीलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपको प्रणाम करने के लिए। जहाँ पे सम्मान मिले वहाँ पे झुकना चाहिए, लेकिन जहाँ पे सम्मान ना मिले वहाँ पे बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहिए, इसीलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए कि ये मुझसे नहीं होगा। भीमा वहाँ पे अपने होने वाले पति को पैर नहीं छूती है और वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद वो लड़का जो थे भीमा का जबरदस्ती हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें रोज मार मार करके पैर छुपाऊंगा। भीमा भी कहती है कि अभी शादी हुई नहीं है और वो अपना हाथ छुड़वा करके विद्यालय में चली जाती है। वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी देखते रह जाते हैं। उसके बाद सब अपने अपने जगह पे चले जाते हैं, यानी कि कैलासा बुआ, कलिका सिंह, बाकी के जितने भी लोग थे सभी वहाँ से चले जाते हैं। उधर धनिया जो थी जेल में थी और बैठ करके वो रो रही थी, बार बार भीमा को याद कर रही थी और ये सोच रही थी कि पता नहीं कैसी होगी मेरी बेटी भीमा, किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। इसके बारे में वो बहुत रो रही थी और अपने आप को ही बोल रही थी, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं आता है। जब धनिया जेल के अंदर रो रही थी तो भीमा को यह आभास हो रहा था कि उनकी माई जो है उनके लिए रो रही है। तो क्लास में भीमा भी रोने लगती है। जब कटकुट गुरुजी क्लास ले रहे थे, पढ़ा रहे थे सारे बच्चे को, उसी बीच में भीमा रोने लगती है। उनकी रोने की आवाज़ सुन करके गुरुजी पूछते हैं कि क्या हुआ भीमा, क्यों रो रही हो। तो भीमा बताती है कि गुरुजी मुझे माई की याद आ गई। इसके बाद डॉली जो है उनसे कहने लगती है कि ये रोना धोना जो है ना बाहर जा कर के करो या फिर अपने घर पे चली जाओ, हम लोगों की पढ़ाई में बाधा मत बनो। जिसके बाद भीमा जल्दी जल्दी से अपना आंसू पोंछ लेती है और गुरुजी से कहती है कि गुरुजी आप पढ़ाइए, मैं किसी के पढ़ाई में बाधा नहीं बनना चाहती हूँ, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद फिर से गुरुजी है पढ़ाने लगते हैं और सारे बच्चे पढ़ने लगते हैं। दोस्तों, वहीं धनिया के पास उनके पति मेवा और बिंदिया दोनों पहुंचते हैं। जो अंदर एक लेडीज पुलिस थी वो जा करके धनिया को बुला करके लाती है कि तुमसे कोई मिलने आया है। तो जिसके बाद धनिया भी आती है बाहर और वहाँ पे देखती है कि मेवा और बिंदिया दोनों हैं। उनको देखने के बावजूद धनिया भीमा के बारे में पूछ रही थी, तो बिंदिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि हाँ माई, हम सब तो तुम्हारे लिए पराए हैं, लेकिन तुमको ना बस भीमा की याद आती रहती है, पूरे दिन तुम भीमा भीमा ही करती रहो, भीमा के लिए रोती रहो। हम सब पूरी रात जा करके रोते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन हमारे आंसू की तुम्हारे लिए कोई कदर नहीं है, तुम भीमा के ही लिए रो। लेकिन हाँ आई आज मैं साफ साफ आपको बता देती हूँ कि ये 2-3 दिन के बाद ना भीमा का भी किस्सा खत्म हो जाएगा। भीमा की ब्याह हो रही है। वहाँ पे मेवा मना कर रहे थे बिंदिया से कि ना बताने के लिए, लेकिन फिर भी बिंदिया जो गुस्से में आकर के उनको बता देती है कि भीमा की शादी हो रही है। यह सुनने के बाद धनिया एकदम से हैरान हो जाती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है और मेरी बेटी की शादी कैसे हो रही है। बिंदिया जो है वहाँ से अपने बाबा के कहने की वजह से चली जाती है बाहर जो है।
अपने पति से पूछती है कि क्या हुआ है, मुझे पूरी बात बताइए। तो मेवा जो है शुरू से अंत तक की वो सारी बात धनिया को बताते हैं कि कैसे तुम्हें जेल में बंद होने के बाद कैलाशा बुआ ने ये शर्त रखी कि भीमा की यहाँ शादी संपन्न हो गई, उसके बाद तुम्हें वो जेल से बाहर निकाल देगी। बहुत सारी बातें थी, वो सारी बात मेवा जो है बताते हैं कि कैसे हल्दी की रस्म हुई, कैसे लड़के वाले हमारे घर पे शगुन लेकर के आए थे, कैसे भीमा मना कर रही थी, कैसे हमने उस पर दबाव बनाया कि अगर भीमा शादी नहीं करेगी तो हम जहर खा करके मर जाएंगे। ये सारी बातें जो है मेवा धनिया को बताते हैं। यह सुनने के बाद धनिया उनसे कहती है कि मेरी बच्ची पता नहीं कैसी रह रही होगी, और वो साथ में मेवा को डांटते भी है कि आपको ना साथ देना चाहिए था, भीमा पे विश्वास करना चाहिए था, वो कुछ भी गलत नहीं होने देती, वो सब कुछ सही कर देती, आप थोड़ा विश्वास करते या फिर उसका साथ दे देते। मेवा कहते हैं कि इससे मैं साथ नहीं दे सकता हूँ धनिया, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम हो और हमारे बच्चे के लिए भी, तुम नहीं हो तो वैसे भी सभी लोग मर रहे हैं, तो इससे अच्छा क्यों ना है कि भीमा का शादी करा दिया जाए, और अभी कुछ भी मत कहना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि भीमा का शादी हो जाए, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भीमा की शादी के सिवा। वहाँ पे धनिया बार बार ये कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपनी बेटी के जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगी। जिसके बाद मेवा ये भी कहते हैं कि विशंबर बाबू ने भी यही समझाया था कि भीमा का साथ देने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भीमा की शादी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। जिसके बाद दोस्तों माँ होती है, उनको पूरा विश्वास था कि भीमा जो है सब कुछ ठीक कर देंगी। वहाँ पे वो बताती भी है कि भीमा जो है उनको या फिर आप साथ दीजिए या फिर ना दीजिए, वो फिर भी जो है वो सब कुछ सही करेगी, और जैसे करेगी वो भीमा समझेगी, लेकिन करेगी ही ज़रूर। मेवा को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहे थे, वो कह रहे थे कि तुम अपने आप को झूठी तसल्ली दे रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसके बाद धनिया कहती है कि मैं माँ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि भीमा सब कुछ सही करेगी। तो मेवा कहते हैं कि ये कितना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो। तो धनिया पूछती है कि आपके पास सिक्के हैं तो सिक्का दिखाइए, दीजिए मुझे सिक्का। तो मेवा उनको सिक्का देते हैं। दोस्तों ठीक उसी तरह से यहीं दूसरी तरफ जब भीमा और डॉली दोनों जा रहे थे घर, यानी कि डॉली का जो बस्ता है भीमा लेकर के जा रही थी, तो ये जो विद्यालय में जो कुछ भी हुआ था ये याद करके भीमा ये सोच रही थी कि ऐसे कैसे लोग होते हैं जो ज़बरदस्ती पाँव छुआने के लिए तैयार होते हैं। तो ये बात डॉली सुन लेती है और उनसे ये कहने लगती है कि भीमा छू भी लेती तो क्या हो जाता, वो तो तुम्हारे होने वाला पति थे। तो उसके बाद उन दोनों में वहाँ पे बहस होने लगती है शादी को लेकर के कि अब तुम्हारे पास समय नहीं है, परसों तुम्हारी शादी है, और ऐसे में तुम अगर पैर ही छू लेती तो क्या हो जाता। जिसके बाद भीमा ये कहती है कि डॉली मालकिन जी, हमारे पास अभी 3 दिन का समय है, मान लीजिए कि आज का ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी कल पूरा दिन हमारे पास बचा हुआ है, परसों शादी है, तो इस बीच में बहुत सारे खेल हो जाएंगे। अभी हल्दी की रस्म हुई है, मेहंदी की रस्म बाकी है, संगीत की रस्म बाकी है, विदाई की रस्म बाकी है, मांग में सिंदूर पड़ना बाकी है, गले में मंगलसूत्र पड़ना बाकी है, ये सारे रस्में अभी बाकी है। तो मेरे लिए बहुत ये ज़्यादा है, इस सभी में कुछ भी हो सकता है। ये सुनने के बाद डॉली भी उनसे ये कहती है कि ऐसे में क्या कर लोगी, और भीमा ये बात मत भूलो कि तुम्हारी माई जो है जेल के अंदर बंद है। भीमा भी कहती है कि हाँ मालकिन जी, मुझे ये याद है कि मेरी माई जेल में बंद है, लेकिन फिर भी मुझे ये पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ ज़रूर होगा जिससे सब कुछ सही हो जाएगा। इस बात पे डॉली भी विश्वास नहीं करती है, तो भीमा उनसे सिक्का मांगती है कि मालकिन जी मुझे सिक्का दे दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों ये सारी बातें जो हो रही थी वहाँ पे विशंबर वहाँ पे सुन रहे थे, डॉली और भीमा की जो आपस में बातें हो रही थी सारी बातें जो है विशंबर सुन रहे थे। भीमा जो है सिक्का लेने के बाद उसको उछालती है। उसको पहले भी बाबा साहब सिक्का उछालने के बारे में बताए हुए थे कि कैसे सिक्का को उछाला जाता है। दोस्तों सिक्का उछालने के बाद वो सिक्का जो है पूरे बीचे बीच खड़ा हो जाता है, यानी कि ना ही वो चीत होता है और ना ही पट होता है, वो सीधे की सीधे खड़ा होता है। यह देखने के बाद भीमा डॉली को बताती है कि डॉली मालकिन जी ये देख लीजिए।
मालकिन जी ये देख लीजिए, 100 में से 99 बार ऐसा होता है कि सिक्का जीत या पट आ जाता है। एक ही बार ऐसा होता है कि सिक्का बीचों बीच खड़ा रहे, और यही हमारे लिए उम्मीद बनी हुई है। इसीलिए हम एक बार खड़ा करने के लिए 100 बार कोशिश करेंगे, और अगर हमें 100 बार हार भी मिलेगी ना, तो मैं उस हार को बर्दाश्त करूंगी एक बार जीतने के लिए। ये सारी बातें जो है डॉली को एकदम बकवास लग रही थी, और इसीलिए वो कहती है कि चलो इस उम्मीद को मैं अभी तोड़ देती हूँ। जिसके बाद वो सिक्का को गिराने वाली थी। वहाँ पे बिशंबर आकर के डॉली को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, किसी की उम्मीद को नहीं ठेस पहुँचाना चाहिए। डॉली उनसे कहती है कि बिशंबर चाचा, आप हमेशा भीमा का साथ ही देते हैं। तो बिशंबर कहने लगते हैं कि डॉली, मैं कहाँ भीमा का साथ दे पाता हूँ, बस कोशिश करके ही रह जाता हूँ। इतना कह डॉली को वो वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। उधर यही बात धनिया जो है अपने पति मेवा को बता रही थी कि कैसे एक सिक्का जो है उम्मीद बनेगा। तो उनको पूरा विश्वास था कि भीमा जो है कुछ ना कुछ करेगी जरूर, जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है। फिर वहाँ पे आ जाती है बिंदिया, और ये कहने लगती है कि चलिए बाबा, रोने दीजिए माई को भीमा की याद में, और अपने बेटी के विश्वास, इतना विश्वास है तो रहने दीजिए इनको अकेले। अब तो हम भीमा की शादी के बाद ही यहाँ पे मिलने आएंगे। जिसके बाद मेवा और बिंदिया दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।